नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। गांव की सरकार की खास पेशकश में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले टॉप 25। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सीएम शिवराज और गिरीश शर्मा शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल दौरा। धनपुरी नगरपालिका बाजार रंगमंच में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने तो कभी विकास किया ही नहीं, उनके जमाने की सड़कें याद आ जाती हैं तो हालत खराब हो जाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा सीधी पहुंचे, जहां सांसद, विधायक समेत बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का रीवा दौरा, कांग्रेसी ने जोरदार स्वागत किया। वृंदावन गार्डन में प्रबुद्धजनों से चर्चा की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल कोठारी, पूर्व सांसद आलोक संजर, बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी मौजूद। पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत के लिए निर्वाचन आयोग को बताया जिम्मेदार। पूर्व सांसद आलोक संजर का बयान, बीएलओ ने नहीं बांटी पर्ची। मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी और मतदान केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के चलते मतदान हुआ कम। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की निर्वाचन आयोग से मांग, दूसरे चरण के चुनाव में अव्यवस्थाओं की ऐसे ना हो पुनरावृत्ति। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में इंदौर में कम हुए मतदान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मतदान कम क्यों हुआ, इसको लेकर समीक्षा। इंदौर में कम हुए मतदान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इससे कांग्रेस का चुनावी हार का डर बताया। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने चुनाव में बीजेपी पर गलत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने ईवीएम की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल, कहा राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की सुरक्षा दुरुस्त करे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, ट्रिपल इंजन की सरकार को बदलने की शुरुआत हो गई। रीवा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। वृंदावन गार्डन में प्रबुद्धजनों से चर्चा उपरांत पहुंचे सभा स्थल। बालाघाट में एकमात्र वारा सिवनी नगरपालिका के 15 वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हुए, जिसके परिणाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा, नपा में उनके समर्थित ही अध्यक्ष बनेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने कहा प्रदीप जायसवाल बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विकी पटेल ने प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्र के विकास के नाम पर बीजेपी को समर्थन देकर निगम अध्यक्ष का पद हासिल किया। इंदौर में भले ही कांग्रेस और बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया था, लेकिन वोटिंग के दौरान विधानसभा 2 के वार्ड 22 में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद हीरानगर पुलिस कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया समेत 5 कांग्रेसियों पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। सीधी के जनपद चुनाव में 2 प्रत्याशियों में आपस में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
दोनों प्रत्याशी ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मारपीट की। जनपद सदस्य प्रत्याशी अश्वनीत सिंह द्वारा पडीनिया सरपंच विनोद परिहार के साथ छीना झपटी करने लगे। इंदौर में पिछली बार के मुकाबले करीब 1.5% कम मतदान हुआ। निकाय चुनाव में इंदौर का कुल प्रतिशत 60.88% था। कांग्रेस ने मांग की इस तरह की लापरवाही के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस बार मतदान प्रतिशत कम हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान होना है। कोतमा और अनूपपुर विकासखंड में पंचायत राज संस्थानों के चुनाव कराने दल मतदान केंद्र पहुंचे। गुना जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान 57 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। जिला प्रशासन और पुलिस ने वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।